टेस्ट में क्वेश्चन मतलब घुमा घुमा कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, या फिर जितना मैंने करवाया है और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो कर लो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम लोग टेंशन मत, ठीक है। देखो बच्चे, मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश होता है ना उतना ज्यादा ट्राई करती हूँ न्यूमेरिकल की, तभी अपना ये जो चैप्टर है वो स्लो भी हो गया है काफी। बाकी सारे बैचेस में ये चैप्टर हो चुका है, सिर्फ अपना अब जिन ग्रुप्स को मैं पढ़ाती हूँ वो नहीं हुआ है। रीजन यही है कि मैं भगाना नहीं चाहती थी इस चैप्टर को, क्योंकि अगर मैं भगा देती तो फिर खत्म था ये चैप्टर 4 दिन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि फिजिकल के जो भी चैप्टर होंगे उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर करके आगे बढ़, ठीक है बच्चे। चलो, नहीं नहीं, तुम अच्छे हो सारे के सारे। कोई भी चीज होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, फोन करो ना मेरे को कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अब आप ही देखो क्या करूं क्या ना करूं। तो जब तक थोड़ा सा मेरे साथ आप कंफर्ट नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो टीचर को बेटा आप लोगों के मन में क्या चल रहा है ना वो पता नहीं लगेगा। थोड़ा सा मेरे साथ बात किया करो, अब जैसे कुछ कुछ तो करते हैं मेरे साथ बात, ठीक है। चलो, हाँ आयुष 12th में भी है, चलो ठीक है। हमने लास्ट टाइम बच्चे क्या स्टार्ट की थी, हमने लास्ट टाइम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट की थी, राइट, है ना। उसमें मैंने आपको मोलैरिटी बताया था, है ना, नई नई चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। मोलैरिटी क्या होता था, आप लोग बोलते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन में कितने हैं। ध्यान रखना, जो वॉल्यूम लोगे वो 1 लीटर लोगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी के क्वेश्चन तो भैया तुम लोग उड़ा के आओगे, ठीक है। तो वो आप लोगों से हो जाएंगे अगर आपने ढंग का क्लास में सुना भी है, ठीक है। मोलैलिटी में मैं आप लोगों को क्या बोलती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ना। फिर मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर मैं बात करूं 1 मोलर सोल्यूशन की या मैं बात करूं 1 मोलर सोल्यूशन की, कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो आप लोगों ने बोला था कि मैम 1 मोलर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और जो 1 मोलर सॉल्यूशन है बच्चा वो कैसे होगा, जल्दी बोलो, डाइल्यूट होगा। इतनी बात हो गई थी हमारी, यस मैम। ओके। उसके बाद हाँ थम्स अप देते जाना सो दैट मुझे पता चले कि ये चीज हो गई थी हमारी। उसके बाद मैंने आप लोगों को मोल फ्रैक्शन बताया था। मोल फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट जिसका भी तुम्हें निकालना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट। जैसे अपन सिंपल परसेंटेज निकालते हैं कि 100 में से कितना आया, बस फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे 100 से। 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना था बच्चा, 1 था। अगर मान लो आपने किसी एक कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया है, दूसरे वाले का कैसे करोगे, 1 में से माइनस करके करोगे। हमने क्वेश्चंस भी करे थे इसके, थोड़े बहुत करे थे। यस हाँ सिमरन बोलो बेटा, सिमरन कुछ हुआ? नो मैम, गलती से हो गया था। बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्मेलिटी में लोचा हुआ था। नॉर्मेलिटी में लोचा कुछ नहीं था, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज ज्यादा थी, है ना। नॉर्मेलिटी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नॉर्मेलिटी में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें लोगे, वॉल्यूम लीटर में लोगे। पानी वानी अपने साथ रखना, आज थोड़ा ज्यादा टाइम मेरे साथ बैठना आप लोगों को। तो जो 30 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, पहली बात तो है रेगुलर रहो तभी समझ में आएगा चीजें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है देखने में। पूरा लंबा रिकॉर्डिंग देखोगे उसमें कुछ बातें भी होती हैं टीचर से, तो वो थोड़ा सा अलग बात रहती है। लाइव क्लासेस में एक अलग मजा होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपको लीटर में ही लेना है सोल्यूशन का, लेकिन इसमें क्या फंडा आ रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास, यही बोला था। फिर मैम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता था बच्चे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय एन फैक्टर। याद आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय एन फैक्टर। मैम एन फैक्टर कैसे निकालते थे, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर आपका मान लो HCl है,
मान लो आपके पास HCl है तो N फैक्टर क्या होगा, जितना H प्लस देगा यानी कि N इज इक्वल टू 1। H2SO4 में N की वैल्यू क्या होगी, N इज इक्वल टू 2 होगी। NOH में क्या होगा, N की वैल्यू 1, जितने OH देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। बहुत बढ़िया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH मिलेंगे, पानी में डालने के बाद 2। NaCl, अगर आप सोल्ट की बात करेंगे, अगर आप सोल्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो, ठीक है। एसिड में क्या देखेंगे, कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं, क्या बोलते हैं बेस में हम क्या देखेंगे, कितने OH नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल थे एल्यूमिनियम सल्फेट, लक्ष्य जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था मैम, समझ में। मैम एक डाउट है। यस मैम। हाँ सिमरन बोलो ना बेटा। मैम जो Na2SO4 है उसमें अगर हम SO4 का चार्ज लेते तो मैम उसमें N फैक्टर क्या होता? ये देखो एक मिनट, ये ना बच्चे ना बहुत कॉल करते हैं, कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। देखो बच्चे, आई थिंक सिमरन लास्ट वाली क्लास में नहीं थे तुम, है ना, तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। इधर देखो सारे मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। देखो Last Na2SO, हाँ Na2SO4 किस में डिसोसिएट होगा सिमरन, 2Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव में, है ना। चार्ज शुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड, है ना। जैसे देखो यहाँ पे तो 0 है चार्ज, आप लोग देख पा रहे हैं, सोडियम सल्फेट पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ क्या है +2 का है और इस पे क्या है -2 का, तो +2 -2 कैंसिल हो गया, है ना। बोलो। यस मैम। तो इस पे आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैम N फैक्टर 2 कैसे आया, राइट। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम सल्फेट लेते तो उसका N फैक्टर भी 2 ही होता, हमें उसको चार्ज लेना होता ना। हाँ हाँ हाँ, या तो आप देखो सल्फेट है तो वो सोल्ट ही होगा, तो वो किसी के साथ मतलब आपको पूरा सोल्ट ही मिलेगा। आप जब आप उसको डिसोसिएट करवाएंगे या तो आप नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो, जैसे मान लो SO4 पे 2 नेगेटिव है तो भी N फैक्टर 2 आएगा। अब या तो आप पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो, कितने का है, एक Na पे +1 का है, 2 पे कितने का होगा सिमरन, 2। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट में कैसे डिसोसिएट करूंगी, लक्ष्य आ गया तेरे को डिसोसिएट करना बेटा। यस मैम। 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। सिमरन अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज देखती तो क्या आता, 6। हाँ यस और मैम। अगर मैं यस पॉजिटिव मैम। चार्ज देखूं तो भी 6। तो तो भी या तो 6। आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है या नेगेटिव चार्ज लेना है। अभी क्लियर हो गया सबको? यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, ये हमने देख लिया था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। यस मैम। यस मैम। क्या बोलता था ये नॉर्मल, और मैंने इसको डिराइव भी करके दिखाया था, लेकिन आपको वो डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा पेपर में। सिंपल आप ये ध्यान रखना, बच्चे कई बार ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मोलैरिटी के मल्टीप्लाई में होगा या नॉर्मैलिटी के मल्टीप्लाई में होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को डिराइव करके बताया था। तो ध्यान रखना, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। अगर आप N फैक्टर को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट नॉर्मैलिटी। अगर आप नॉर्मैलिटी N फैक्टर नॉर्मैलिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोलैरिटी मिलेगी। हाँ तनिष्का। मैम स्कूल एग्जाम में भी ये डेरिवेशन हमें करनी नहीं होगी? ना कर लेना, पेपर में नहीं आती है लेकिन। ओके मैम। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने करवाया था वैसे वैसे करते जाना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब आपको मान लो 2 सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1, दूसरे वाले की मोलैरिटी है M2 और V2, और मिक्सचर की मोलैरिटी क्या थी, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, यही था। ठीक है, अगर मैं मान लो नॉर्मैलिटी के केस में करूं, अगर मान लो किसी मुझे मिक्सचर की नॉर्मैलिटी निकालनी हो तो उस केस में क्या होगा बच्चे, N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V1 प्लस V2। बोलो हाँ या ना? यस। समझ में नहीं ध्यान आया। रखना, लेकिन समझ नहीं आया। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर नहीं बताया था मैंने। नो मैम। नहीं बताया मैंने, ये क्या था? मैम बस आपने M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 बता दिया था, इसके आगे नहीं अच्छा, बताया। ये बताया था क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो 12th में भी है ना ये टॉपिक। चलो ठीक है, फिर तो मैं अलग से बताती हूँ। ठीक है, चलो
एक एक्स्ट्रा पेज ले लूं क्या, या यहीं पे बता देती हूँ। जैसे देखो बच्चे, ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैंने ना दो सॉल्यूशन को मिक्स किया हुआ है, सपोज 1 और 2, दो सॉल्यूशन है आपस में मिक्स किया हुआ है। तो पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कुछ ना कुछ होगी और उसका वॉल्यूम भी होगा कुछ ना कुछ, बोलो हाँ या ना। सेकंड सॉल्यूशन की भी कुछ ना कुछ मोलैरिटी और वॉल्यूम तो होगा ही होगा। सीखा ना हमने M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो मैं यही तो बता रही Yes, थी। ma'am. सॉल्यूशन Yes, की कुछ ma'am. ना कुछ मोलैरिटी होगी और वॉल्यूम भी होगा भैया, कितना तो कहीं तो उसको भरा होगा ना, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे इंडिविजुअल की तो पता है, लेकिन अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया, और ध्यान रखना जब आप दो सेम सब्सटेंस को मिक्स करते हो, या तो दोनों एसिड को मिक्स करो, HCl H2SO4 सपोज एग्जांपल है, या दोनों बेसिस, दो बेस को मिक्स करो, या NH4OH या NOH, ठीक है। सेम सब्सटेंस की मिक्सिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सब्सटेंस यानी कि दो एसिड हो या दो बेस हो, एक एसिड होगा एक बेस होगा, फिर उसमें जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे इस चीज को, ठीक है। तो अगर दो सेम सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हो, सपोज दो एसिड को मिक्स कर रहे हो, तो जो मोलैरिटी होगी फाइनल मिक्सचर की वो क्या होगी बच्चे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अभी थोड़ा पल्ले पड़ा, इसको आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करनी है इसकी, और ना ही हमें करने की जरूरत है, और ना ही मैं करवाने वाली हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप दो सेम सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हो, तो जो फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी है वो कितनी होगी, जल्दी चैट बॉक्स में भी लिखो, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अगर तीन सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, तीन सेम सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, तो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? I'm clear. तनिष्का बेटा तेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है बेटा? सेम मैं नॉर्मैलिटी के लिए लिख सकती हूँ, N1 बच्चे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो मेरी तो वॉइस मेरी साइड से तो सही है और बाकी बच्चों को भी आ रही है। बोलो, नॉर्मैलिटी के लिए भी ये लिख सकती हूँ मैं, जल्दी बताओ। यस मैम। बढ़िया, जल्दी से रिवाइज करो इन दो फॉर्मूले को, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मैम क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताओ आप, ठीक है। मैम एक बार Yes, थोड़ा सा ma'am. दोबारा बताओ, बीच में वॉइस नहीं आ रही थी। तनिष्का मैं ये बोल रही हूँ, तुमने एक बीकर में मान लो दो सेम सब्सटेंस को मिक्स कर दिया, सपोज HCl और H2SO4 को मिक्स कर दिया, राइट। अब HCl की अपनी मोलैरिटी अपना वॉल्यूम होगा, H2SO4 का भी भैया अपना मोलैरिटी और वॉल्यूम होगा। अब दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, तो मैं तुमको ये बोल रही हूँ तनिष्का, मुझे तो फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी निकाल के आओ। तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाओगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ऐसी अगर मैं नॉर्मैलिटी की बात करूं तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। लेकिन ये किस केस में फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ये फॉर्मूला किस केस में एप्लीकेबल है? जब सेम सब्सटेंस हो। जब सेम सब्सटेंस हो, या तो दोनों एसिड हो या दोनों क्या हो, जल्दी बोलो, बेस। क्लियर, बढ़िया। तो मैम एक क्वेश्चन करवा दोगे क्या? हाँ करवाते हैं, चलो बेटा। मोलैरिटी है, मोलैरिटी, M इज योर मोलैरिटी, N इज योर नॉर्मैलिटी। जब मैं बोलती हूँ तो लिख लिया करो ना रफ शीट में, हो सकता है कि मैं हर एक चीज ना लिख पाऊँ यहाँ पे, तो जो मैं वर्बली भी बोलती हूँ वो भी अपने माइंड में ध्यान रखनी है चीजें, फटाफट लिखते रहा करो। अच्छा मैम ने ये भी बोल दिया क्या, समझे? ओके चलो कोई नहीं, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। हाँ सिमरन। मैम अपने नेक्स्ट पे पिछली वाली साइड पे M1 प्लस M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2 की इधर ये क्या लिखा है इक्वल में? ये MF है, ओके। फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी बेटा। मुझे लगा ये N फैक्टर लिखा है। नहीं नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा करूं क्या इसको सही, ये लो अभी ठीक है, यहाँ मिक्सचर लिख देती हूँ अभी, ठीक है। यहाँ मिक्सचर भी छोड़ो, मैं M3 लिख देती हूँ, ठीक है। जो फाइनल मिक्सचर है उसकी मोलैरिटी मान लो M3 है,
बस अभी ठीक है। ओके मैम, यस मैम। यहाँ पे भी मैं क्या कर देती हूँ N3 ताकि क्लैरिटी रहे चीज। ठीक है, आगे चलूं। चलो क्वेश्चन करते हैं, तुम खुद ही कर दोगे है ना, मेरी कराने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट द मोलैरिटीज एंड नॉर्मैलिटीज। देखो आपको दोनों निकालनी है, मोलैरिटी भी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। किस किस को मिक्स किया पहले तो आप ये देख लो, क्या दोनों सेम सब्सटेंस है? बोलो। Yes, ma'am. दोनों एसिड है, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने मिक्सचर वाला देखा था। तो अब देखो 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 का वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है, और किसके साथ मिक्स किया 50 ml ऑफ 0.1 मोलर। तो ये तो मैम बहुत सिंपल है, मोलैरिटी निकाल दो फाइनल मिक्सचर की, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। M1 कितना है, मान लो H2SO4 का है तो 0.2, बोलो हाँ या ना जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लस M2 कितना है HCl का, जल्दी बोलो 0.1। आप किसी को भी मान सकते हो, मैंने M1 H2SO4 के लिए ले लिया, आप उसके लिए भी ले सकते हैं, इंटू 50 डिवाइड क्या करूं? में नहीं लेंगे हाँ मैम, वॉल्यूम लीटर में। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लीटर में ले लो, वो कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ 100 इंटू 10⁻³ बेटा, प्लस मान लो इसका मैं ले लेती हूँ 50 इंटू 10⁻³ राइट, और नीचे भी क्या होगा 150 इंटू 10⁻³ तो जब ऊपर से कॉमन लोगे तो नीचे से कैंसिल नहीं हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, समझ गए? मैम वो 3 क्या है, ठीक है। M के आगे M3 एक बार बता दो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा M3 क्या है आयुष? फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी है। वो क्या पूछ रहे हैं ऊपर क्वेश्चन पर, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। जब तूने बेटा दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो पूरे मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब जल्दी से इसको सोल्व करो और मुझे फटाक से आंसर बताओ, मैं तो करूंगी नहीं सोल्व। मैम नीचे मैम हमारा 1/6। 1 प्लस 0.5 नहीं आना चाहिए था डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.5 मैम, क्योंकि हम वो वॉल्यूम लेंगे ना, तो V1 जो होगा वो 0.1 होगा और V जो होगा वो 0.5 होगा। लीटर में चेंज कर रही हो? यस मैम। फिर ऊपर वाले को भी लीटर में चेंज करो, जो जहाँ पे मैंने 100 और 50 लिखा है। यस मैम, वो भी लीटर में चेंज करा हाँ, दो, तो सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। मैम 1/6 आ रहा है। अच्छा मैं एक बार आंसर बता देती हूँ इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा आप लोगों का 0.16, यही आ रहा है। मैम मेरा 0.11 आ रहा है। यस मैम। मैम डेसिमल में निकालना Yes, जरूरी ma'am. है। एक एक करके बोलो। हाँ विवेक बोल बेटा। मैम यही आ रहा है। देखो मैम, अब 0. अब इस हर किसी का कैलकुलेटर अलग अलग चल रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक काम कर सकती हूँ, अपने कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर सकती हूँ। ठीक है, इतना ही आ रहा होगा आप लोगों का। मैम 0.6 की तो आ रहा है। 0.6 या 0.16? मैम 0.16 आ रहा है। हाँ इसमें बस तो फिर- 0.16 हे भगवान, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते इन्हें। फ्रैक्शन ना बेटा, अगर मान लो नीट अगर पेपर में आया, अब वो मतलब तुम्हारे होम एग्जाम में तो छोड़ सकते हो उतना, लेकिन अगर मान लो नीट में आया तो नीट में तो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे 4, उसमें से फिर आपको पता लगाना है कि कौन सा होगा। ओके मैम। आगे चलूं? यस मैम। चलो Yes, ma'am. ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब क्या दिया हुआ है, 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मैलिटी। जब भी नॉर्मैलिटी आएगी ना एन फैक्टर मत भूल जाना, नहीं तो गया क्वेश्चन। ठीक है, 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मैलिटी, नॉर्मल बोलते हैं इसको जनरली, 0.1 नॉर्मल HCl के साथ मिक्स किया। तो पहले हम देख ले नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला होगा, N1V1 बोलो जल्दी। N2V2 divided by Amount V1V2। बहुत बढ़िया। अब मैम N1 क्या है, N1 तो आपका 0.2 है, लेकिन यहाँ पे देखो ना ये है 2, तो N फैक्टर क्या लूंगी, बोलो।
तुम लोग क्या कर रहे हो? मैम 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 ये तो सीधे सीधे डाल देंगे मैम SO4 में 2 फॉर्मूले आ में। जाएगा और HCl में 1। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। Yes, ma'am. यस मैम। एक काम करो, दोनों की मोलारिटी निकाल लो। मैंने क्या बोला तुम लोगों को? नॉर्मेलिटी। तो मैं अच्छा ठीक है। तो बेटा मैं तुम्हें मोलारिटी निकाल के दिखा रही थी इसके अंदर। तुम लोग क्या बस तो सोच मैम हम फाइनल एन फैक्टर नॉर्मेलिटी सोच रहे थे। लोचा हो गया। तभी मैं सोचू आ क्यों नहीं रहा। मैं तुम्हें मोलैरिटी, वो गलती से मैं यहाँ पे N1 लिख रही हूँ, एक्चुअली मुझे यहाँ पे M1 लिखना था। ठीक है, सो सॉरी बेटा। ठीक है, मैं मोलैरिटी निकाल रही थी। मैं जो ये बोल रही थी ना एन फैक्टर वो मैं मोलैरिटी के लिए बोल रही थी। ठीक है, मैं भी तो वही बोल रही थी कि मोलैरिटी निकालेंगे तभी होगा वो। ठीक है चलो। हाँ, मोलैरिटी Yes, के लिए ma'am. अभी निकाल लो। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये जो मैं एन फैक्टर से डिवाइड कर रही थी वो मोलैरिटी निकाल रही थी मैं, और फिर वो मैं फॉर्मूला लगा रही थी, लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त मैं N1 से मल्टीप्लाई कर रही थी। ठीक है, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो सिंपल 0.2 वैल्यू पुट करो N1 की, और N2 की वैल्यू पुट करो 0.1। अब हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो। Yes, नहीं, मैं एक्चुअली वो मोलारिटी निकाल रही थी। बार बार N/N को मैं मोलारिटी की जगह शायद नॉर्मेलिटी, मतलब कुछ भी था, गलत बोल रही थी। यहाँ पे मैं मोलारिटी लिखने वाली थी, लेकिन मैं बार बार N1 N2 लिख रही थी। बता मैं मोलारिटी के लिए ली थी, लेकिन लिख मैं नॉर्मेलिटी ली थी। ठीक है चलो, अभी हो जाएगा क्या? मैम ओके, आंसर एक बार कंफर्म कर दो उसके। अच्छा आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक मिनट, रुको। क्या है ये? 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल, एंड इसका आंसर मोलारिटी तो आएगी 0.1 और नॉर्मेलिटी आएगी 0.167। यस मैम, सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है चलो। अब हमें क्वेश्चन करना है ये वाला, ध्यान से देखना। 50 ml of 0.1 normal H2SO4 with 100 ml of 0.1 normal NaOH। अब देखो दोनों क्या है, सब्सटेंस अलग अलग हो गए। यस मैम। यानी कि अच्छा, मेरे को लगा मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ। ठीक है, अब दोनों क्या अलग अलग हो गए, यानी कि अब यहाँ पे मिक्सिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसके लिए एप्लीकेबल था? जब दो सेम सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे थे, है ना। तो मैम अब इस क्वेश्चन को हम सेम सोल्व करेंगे। के लिए। हाँ सेम सब्सटेंस के लिए। लेकिन अब मान लो, अब तो मेरे को दोनों अलग अलग दे दिया, एक एसिड दे दिया, एक बेस दे दिया। अब इस केस में मैम कैसे सोल्व करेंगे? आजो देखते हैं। देखो पहले तो क्या करो ना बच्चे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई कर दोगे 50 को 0.1 से। यस मैम। रुको तुम लोगों को पूरा करके दिखाती हूँ। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। चलो, नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूं। कितने निकालूं? 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 50 इंटू 10 की पावर -3। आंसर बताना। H2SO4 के केस में आंसर बताओ। यस मैम। 5 into 10 की पावर -3। बहुत बढ़िया, आ गया। NOH के लिए निकालो। ये H2SO4 के लिए था, ये बच्चे NOH के लिए है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -3 कितना आएगा? जल्दी बताओ। 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ना, यानी कि 0.01 है ना। यस मैम। तो इसको मैं लिख दूंगी 0.005। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देख, तुमने 10th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। यस मैम। कि जब मैं एसिड को बेस में डालूंगी तो क्या होगा? सोल्ट प्लस पानी मिलेगा, यही पढ़ा था। आज उसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एक बात बताओ,
0.005 H2SO4 न्यूट्रलाइज करेगा कितना? 0.005 NOH। अगर आप H2SO4 0.005 ले रहे हो तो वो कितने NOH को खत्म कर पाएगा? 0.005 को ही। बोलो हाँ या ना? यस Yes, sir. यस तो मैम हमारा लेकिन NOH कितना है? 0.01। तो कितना लेफ्ट रह गया हमारा NOH? कोई मुझे बता पाएगा? NOH का मान 0.01 में से माइनस कर दो 0.005, कितना आया इसका? बताओ। 0.095 मैम माइनस का 0.0 बेटा छोटी टर्म है 0.005। माइनस का 0.04 0.095 0.095 माइनस कैसे? 0.01 बड़ा है या 0.005 बड़ा है भाई? 0.01 तो फिर माइनस का साइन कैसे लगा रहे हो तुम लोग? मैम माइनस तो बोला ही नहीं। बोला है बच्चे ने। 0.005 आएगा। तो फिर क्यों बोल रहे हो गलत? यही आएगा? बताओ, अभी भी देख लो, सोच लो, यही आएगा ना? यस मैम ठीक है, तो यानी कि हमारे सॉल्यूशन में इतना NOH रह गया। यानी कि अब जो भी मेरा मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी आएगा वो इसी की वजह से आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तो इतना रह गया, बाकी तो भैया H2SO4 ने खत्म कर दिया NOH। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो अब मुझे अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है मैम, ये तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाल ही दिए, वॉल्यूम हमें दे ही रखा है। टोटल वॉल्यूम लोगे नीचे, कितना है? 50 प्लस 100 150। बताओ, आ गया आंसर? यस मैम। बस निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। 0.005 डिवाइड बाय 150 इंटू 10 की पावर -3, बस कर दो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, काम आएंगे आगे। आंसर बताओ बेटा। कैलकुलेशन नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू। हाँ जी मैम बेटा, डाउट है मेरा एक मिनट बच्चे। हाँ तनुष्का बताओ। मैम एक बार ये दोबारा बता दो आपने। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.005 अपॉन 150 इंटू 10 की पावर -3 क्यों लिखा? ठीक है, हाँ सिमरन तुम बताओ बेटा तुम्हारा डाउट। मैम ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये जो लिखा है वो कैसे हुआ ये पूछना था। ये कैसे आया? अच्छा ये G equivalent is equals to 0.1 into 50 into 10 raised to power -3 ये। अच्छा ठीक है, ऊपर अटके हो क्या? अभी इधर आओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चे? 0.03 आ रहा है। वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया। नहीं समझ में आया अभी भी? अच्छा ओके मैम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ये निकल गया सिमरन, है ना? यस ऐसे मैम। मैंने NOH के लिए निकाल लिया, निकल गया। फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी अगर आज सिलेबस हुआ तो। ठीक है, इधर देखो एक बार। हाँ अभी लास्ट बार देखना, H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, NOH के निकाल लिए। हमें पता है मैम एसिड और बेस को आपने मिलाया है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना? तो 0.005 जो कम अमाउंट में होगा वो आपको यूज करना है बोलते वक्त कि 0.005 है, वो कितने NOH न्यूट्रलाइज करेगा? 0.005 ही करेगा, और तो है नहीं, है ना? बोल रहे हो ना हाँ या ना? ठीक है, NOH मेरे पास कितने थे ग्राम इक्विवेलेंट? 0.01, जिसमें से इतने तो न्यूट्रलाइज हो गए, बचे कितने? इसके आधे, यानी कि 0.005 बचे। तो यानी कि अब सॉल्यूशन में क्या रह गया है सिर्फ आपका? जल्दी बोलो, NOH। यस मैम। क्योंकि H2SO4 ने तो भाई खत्म कर दिया, वो तो सोल्ट बन गया, निकल गया। अब सॉल्यूशन में यानी कि सिर्फ क्या रह गया? NOH। यानी कि आप चाहे मोलैरिटी निकाल रहे हो या नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो, वो किसकी वजह से आएगी? NOH की वजह से आएगी। और नॉर्मेलिटी होती क्या ना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है मैम? 50 प्लस 100, है ना? क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों है ना, एसिड और बेस। तो मैम ये तो अब मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी का है ये फॉर्मूला? नो मैम। मैम नॉर्मेलिटी तो इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है ना? बट यहाँ मोलैरिटी गिवन नहीं है ना।
ये क्या था जो मैंने अभी रिवाइज कराया तुम लोगों को? वो रिलेशन था बेटा मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी का। यहाँ तो इन्होंने मोलैरिटी का जिक्र ही नहीं किया हुआ था निष्का। ओके मैम, आ गया समझ। बताओ इसमें कोई डाउट है तो फिर समझाऊं मैं। मैम इसमें आपने 150 into 10 raised to the power -3 क्यों लिखी है? बिकॉज हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर में चाहिए, लीटर में। जबकि 50 ml प्लस 100 ml 150 ml हो रहा था, तो मैंने इसको लीटर में चेंज कर लिया बेटा। मैम 0.03 आंसर आ रहा है। लो ठीक है। तुम लोग डर रहे हो क्या किसी चीज से बेटा? मैम की कहीं गलत ना हो जाए। पेपर थोड़ी ना है। मैम आंसर बता दो। 0.03 कह रहे हो आप लोग। यस 0.03 मैम। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, मोलैरिटी निकाल दो, तो मोलैरिटी क्या होगी बेटा? सेम होगी या डिफरेंट? सोच के बताना। मैम डिफरेंट हो। डिफरेंट। डिफरेंट। अच्छा ठीक है, नॉर्मैलिटी तुमने NaOH की निकाली क्योंकि वही बचा था सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी भी इसी की निकालोगे? मैम सेम होगी। सेम होगी क्योंकि जो NaOH का N फैक्टर है वो क्या है? 1। पल्ले पड़ा? यस मैम। यस। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे क्वेश्चन? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ओके ठीक है। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये पेपर में नहीं आता है लेकिन ना इसका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। क्या निकालना है? पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो बच्चे। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, यानी कि अब आपके पास जो आपने सॉल्यूशन लिया उसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चे, जल्दी बोलो। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ या ना? यस मैम। डिवाइड बाय क्या होता है? बोलो सारे। सुमन क्या होता है? मैम वॉल्यूम इन लीटर्स। वेरी गुड, शाबाश। वॉल्यूम सॉल्यूशन 1 लीटर होता है। 1 लीटर नहीं होता, लीटर में होता है। वो देखेंगे हम कि 1 लीटर के लिए पूछा होगा, कितने के लिए पूछा होगा। ठीक है, चलो। मैम सॉल्यूट तो इसमें है ही नहीं, तो उसके मोल्स कहाँ से हाँ आएंगे? हाँ, सोल्यूट नहीं है ना यहाँ पे, पानी तुम्हारा सोल्यूट है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पानी की बात हो गई ना यहाँ पे, तो मैं एक काम करती हूँ, सोल्यूट की जगह यहाँ पे वाटर लिख देती हूँ। ठीक है, अभी ठीक है? यस मैम मैम। पर मोल्स अच्छा। वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। यही तो क्वेश्चन है, आ जाओ। नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चे? गिवन मास बाय और मोलर मोलर मास। ठीक है, वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ कि आपको 1 लीटर में बताना है, तो मतलब वॉल्यूम की भी टेंशन खत्म कि मैम 1 होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब मोलर मास भी मुझे पानी का पता है 18 होता है, हम फंसेंगे कहाँ पे? गिवन मास नहीं पता हमें। बोलो हाँ या ना? यस मैम। लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या? डेंसिटी पता है पानी की। क्या थी? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने लीटर? 10 की पावर माइनस तो मैं ऊपर ले जाऊं, 1000 को ऊपर ले जाऊं? यस मैम। ठीक है, तो बस कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज व्हाट? मास। डेंसिटी आ गई मैम 1000 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम आपने बोल ही दिया 1 लीटर है, तो मास कितना आ जाएगा? 1000। बोलो हाँ या ना? मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे तो मास कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। यस मैम। अब वो 1000 कहाँ पुट करूं? गिवन मास पर। बस हो गया। इसको मैम बार बार सोल्व करना है क्या? नहीं, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ये तो आप नया नया सीख रहे हो, इस वजह से मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया है, अदरवाइज ये डायरेक्ट वैल्यू यूज होगी आपके न्यूमेरिकल्स में।
ठीक है, अगर वो आपसे पूछे मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इन 1 लीटर तो भी यही आएगी। अगर वो पूछे एग्जामिनर मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इन 1 kg तो भी यही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? मेमो डेंसिटी वाला बता दो एक बार, समझ नहीं। देखो बच्चा, डेंसिटी क्या होता है पानी की? 1 ग्राम पर ml होता है। यस मैम। ml क्या होता है? 1 ml में 10 की पावर -3 लीटर होता है। Yes, ma'am. तो यही तो किया मैंने, 10 की पावर माइनस ऊपर ले गई ना, इसको 1000 कर दिया। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? मास होगा। बोलो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो डाउट है तो क्लियर करना हमारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों की, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सिमरन? मैम डेंसिटी के बाद वाला पार्ट समझ नहीं आया। आज क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने दिन से क्लास में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आंसर तुम ही देती थी, आज क्या हो गया बेटा? ये देखो क्या समझ में नहीं आया? डेंसिटी क्या होती है सिमरन? डेंसिटी के बाद जो आपने किया ना वो पार्ट समझ नहीं आया, डेंसिटी समझ आ गई। कौन सा? ये वाला पार्ट नहीं आया समझ? यस मैम, मैंने सुना नहीं था ध्यान से। वही मैं पूछ रही हूँ ना, वही मैं पूछ रही हूँ तुमसे, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। यस मैम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो जाएगा। यस मैम। कि किसका मास निकाल लूं मैं? पानी का ना, क्योंकि डेंसिटी भी पानी की है और वॉल्यूम भी पानी का ले रहे हो, ठीक है। तो डेंसिटी बच्चे ये है 1000 ग्राम पर लीटर। बोलो यस मैम। वॉल्यूम कितना है सिमरन? 1 लीटर। यस मैम। तो मास कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। वही ऊपर पुट किया, ओके। 1000 by 18। 18 is your molar mass और 1000 is your kg mass। क्लियर? यस मैम। बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। जो होमवर्क देती हूँ सीरियसली ले लिया करो, ठीक है। मैम वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था अभी। अच्छा लो लो लो, मैं भेज दूंगी क्लास के बाद। स्क्रीनशॉट लेके फोन का मेमोरी क्यों भरना, है ना। चलो ये भी होमवर्क है, ये तो बहुत इजी है। देखना एक बार क्या दिया हुआ है। कल वाले नोट्स, कल मैंने तो क्लास ही नहीं ली। भेज तो दिए मैंने परसों वाले नोट्स। नो मैम, आपने सेंड नहीं किया है। मैम वो उसमें अपलोड हो गए थे वेबसाइट पे। हाँ तो उसमें देख लेते ना बच्चे। उसमें अगर मान लो बाय चांस मैं भूल जाती हूँ आपके ग्रुप में भेजना, तो उसमें देख लिया करो, मैं कहीं ना कहीं तो कर ही देती हूँ अपलोड, है ना। रात को सोने से पहले मैं वो अपलोड करके सोती हूँ, तो मेरी इस वजह मतलब कभी इस तरीके से तो नहीं आएगी कमी, नहीं तो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी अगर मान लो अगले दिन मैं वहां पे अपलोड करूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ पॉइंट, ध्यान से देखो बच्चे, द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। किसको मिक्स किया? दोनों एसिड हैं, जल्दी देखो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मिक्सिंग का जल्दी बोलो। M1 बस हो जाएगा, आंसर आएगा 0.875 हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ इधर। क्या लग रहा है? देखने में सुंदर सुंदर लग रहा है ना बहुत? हम क्या लिखाई? कलरफुल। मैम समझ ही नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? मैंने समझाया, मैंने समझाया। मैम देख के डर सा लग रहा है, इतनी सारी चीजें आ गई सब। लग रहा है। अच्छा मैम ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म देख रहा हूँ। चलो, राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा राइटिंग अच्छी लग रही है। यस मैम। चलो इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं करना। आपको याद है मैंने आपको मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन बताए, है ना। अब आप लोग किसके लिए पढ़ रहे हो? नीट के लिए पढ़ रहे हो, है ना। तो सिंपल चीजें तो नहीं आएंगी, है ना। थोड़ा क्वेश्चन को क्या करेंगे, वो घुमा के। अब ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ
कि आप लोग ना स्ट्रगल मत करो न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, क्योंकि जैसे मैंने क्लास में सिखाया वैसे हो जाएगा सोल्व, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। जबकि हमें क्या करना है, नीट में टाइम बचाना है। नीट में क्या करना है हमें, जल्दी बोलो, टाइम बचाना है। तो उसके लिए क्या है, ये कुछ रिलेशन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे पहला रिलेशन है बच्चा, ध्यान से देखना, मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में। मान लो एक क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी दी हुई है, ध्यान से सुनना, मोलालिटी दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है, ठीक है। 3 चीजें हैं आप लोगों के पास। अगर मान लो आपको 2 चीजें भी दे रखी हैं एग्जामिनर ने, तो तीसरी निकल जाएगी। अब मैम रिलेशन क्या है ये भी बता दो। डेंसिटी बाय एम क्या है, यहाँ पे मैंने स्पेशल मेंशन किया है क्योंकि आप स्मॉल एम और कैपिटल एम में पता चले कंफ्यूज हो गए। ये कैपिटल एम क्या है बच्चा, मोलारिटी है, इज इक्वल टू स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी, प्लस ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का, जो कि आपको मान लो सपोज आपको दे दे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, 180 आपको दे के रखेंगे, डिवाइड बाय 1000। क्लियर हो गया पहला रिलेशन। एक बार और बेटा सिर्फ फॉर्मूला ही तो लिखा है, और क्या लिख दिया मैंने इसके अंदर ऐसा। फॉर्मूला तो अब आपको ही लर्न करना पड़ेगा ना बच्चा। डेंसिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1000 1 by molality plus molecular mass of solute divide by 1000। क्लियर। डेरिवेशन नहीं करनी इसकी, फंस जाओगे बुरी तरह। डेरिवेशन मैंने ना कभी करवाई है इतने सालों में बच्चों को, ना करवाऊंगी, क्योंकि कोई काम की नहीं आप लोगों की। हाँ मैम, ये मोलैरिटी के ऊपर क्या है? डेंसिटी। अच्छा ये भी लिख दूं क्या, डेंसिटी है सॉल्यूशन की। हाँ डेंसिटी दे रखी होगी बच्चे, आपको एक ही चीज निकालनी होगी, बाकी सारी आपको गिवन होंगी। मान लो क्वेश्चन आ गया मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी से रिलेटेड, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बारे में पूछा है। सपोज आपको मोलालिटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, काई बी बाय काई ए, सुन लो इधर, इनटू 1000 बाय एम ए। मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मान लो सोलवेंट आपका पानी है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 18। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको दिए होंगे, काई ए क्या है, मोल ऑफ सोलवेंट, ये भी आपको दिए हो। क्लियर। बी क्या है, यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स हैं, और काई ए क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अगर मान लो आपको सोलवेंट के मोल नहीं दे रखे, तो आप काई ए को क्या लिखेंगे बच्चा, 1 माइनस काई बी। क्लियर है। काई एक्स है। अरे काई बोलते हैं इसको, इस तरह से होता है, बनाने में मैं एक्स लिख देती हूँ, बट इसको बोलते काई है, काई इस तरह से होता है। ओके मैम। ठीक है चलो, ऐसे ही ये रिलेशन है बच्चे, मोलारिटी लर्न करने। ये ऐसा मत सोचना मैडम लिखवा दिया तो कोई बात, इतनी मेहनत से मैंने ढूंढ के लिखे हैं तुम लोगों के लिए, पता है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन लगा लोगे फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट, काई बी इनटू 1000 इनटू डेंसिटी। देखो मैं बोलती हुई भी जा रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और थम्स अप देते जाओ अगर क्लियर होते जा रहे हैं तो। ठीक है, बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ध्यान रखना, बी जब भी मैं बोलूंगी तो समझ जाना वो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ए सॉल्वेंट के लिए, और कैपिटल एम क्या है बच्चे, मोलारिटी है। लिख दूं क्या यहाँ पे, मोलारिटी। कोई नहीं लिखवाएगा ना, किसी बुक में मिलेंगे तुम लोगों को ये। आगे आओ, रिलेशन। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ ले लो, हो गया बच्चे। एक मिनट। हाँ लिख लो, थोड़ा ध्यान से लिखना, इसमें गलती होने के चांसेस हैं। क्यों गलती, क्योंकि पता होना चाहिए ना कौन सी टर्म कब यूज कर रहे हो। मेरे को सब बच्चों के टेस्ट में देखो अच्छा स्कोर चाहिए, मैं बोल रही हूँ आपको, सबको होना चाहिए कि भाई अल्फा के बच्चों का नंबर बहुत अच्छा है। करोगे ना प्रूफ खुद को। यस मैम। यस मैम। और टेंशन मत लो, अच्छा आएगा पेपर, है ना। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी हो जाएगा, ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। हाँ टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे।
क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं करवाया ना मैंने अभी तक, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, है ना, जितना मैंने करवाया है उतना ही आएगा। रिलेशन बिटवीन मास परसेंट एंड मोलालिटी, ये तो मैम बहुत सिंपल है, याद है मास परसेंट जो मैंने बताया था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन करके, यस मैम। तो उसके केस में क्या होता है, x बाय एम बी डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स इन 2000। मैम x क्या है, जैसे मान लो आपको दिया गया है 6% w बाय w, तो x यहाँ पे क्या पुट करोगे, 6 पुट करोगे, बोलो हाँ या ना, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। और mb क्या होगा, सोल्यूट जो दे रखा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, सपोज मान लो तुम्हें ग्लूकोज दिया हुआ है तो उसका 180 होता है, आपको वो भी गिवन होगा, क्योंकि बच्चों को जनरली, आप 11th में अभी आए हो तो ग्लूकोज का नहीं पता होता है जनरली, बट धीरे धीरे याद हो जाएगा। और सोलवेंट का मास क्या होगा, 100 माइनस एक्स करोगे, है ना, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये 6% वेट बाय वेट, सपोज ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 6 ग्राम किसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज का, 100 ग्राम में, तो पानी कितना होगा, 100 माइनस 6, बोलो। यस मैम। तो वही तो किया मैंने, 100 माइनस यस मैम। हो जाएगा, बढ़िया। ऐसे ही मास परसेंट और मोलारिटी के बीच में कर दोगे, x बाय एम बी डिवाइड में 100 बाय डेंसिटी इन 2000। ध्यान से देखो इसको और कंफर्म करो मैम, हो जाएगा। 100 बाय डेंसिटी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। x क्या है, मास परसेंटेज, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इन 2000। ये इतना, वो बोलते हैं ना, इतना एडवांटेज मिलेगा ना, तुम इन रिलेशन को याद रख के चुटकियों में निकालोगे न्यूमेरिकल, ठीक है। अब जितने भी आपको मिलेंगे ना अपने एमटीजी की बुक में, नीट के पीवाईक्यू मैंने शेयर कर दिया था तुम लोगों के साथ बुक, नो मैम। अरे No, ma'am. तुम लोग याद नहीं दिलवाते हो, मेरे को आज याद दिलवाना, मैं वो शेयर करूंगी। पहले तो उसके कर लेना मॉड्यूल के जो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, उसके बाद मैं तुम्हें वो भी शेयर करूंगी, नीट वाले भी करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चुटकियों में निकल जाएंगे ये वाले अगर रिलेशन याद है तो। उसके बाद ये होमवर्क है बच्चा, मतलब ऐसा नहीं है लेक्चर नहीं खत्म हो रहा है, लेक्चर अभी और रहता है, मुझे आज थोड़ा चैप्टर कंप्लीट कराना है। हाँ हाँ, टेस्ट में एमसीक्यू होगा, क्योंकि नीट में तुम्हारे एमसीक्यू होते हैं बच्चे, ठीक है। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा देना। हाँ ये लो बेटा, अब तक जितना मैंने करवाया है 1 घंटे में क्लियर हो गया ना सबको? यस मैम। Yes, ma'am. विवेक है क्या क्लास में, विवेक? हाँ, एक बुक का पीडीएफ देखो, ये विवेक गायब हो गया और कहता है मैम क्वेश्चन नहीं निकलते। यही तो प्रॉब्लम होती है ना हम लोगों के साथ, बीच बीच में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जान करके जाते हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन आपको नहीं लगता अगर मान लो आप बीच में से क्लास छोड़ के जा रहे हो तो जितना समझ में आया वो भी सिर के ऊपर से जाएगा जब क्वेश्चन करोगे, बोलो। मैम यहाँ पर ये मोलैलिटी क्यों लिखा है, मोलैरिटी की जगह? ये मोलैरिटी है। अच्छा ओके। चलूं आगे? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, ये होमवर्क है, 1-2 क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये मोलालिटी पूछी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलारिटी आपको दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहला वाला। पहले वाला मैम। पहले वाला। समझ आया कैसे यूज करना है? Yes, ma'am. ठीक है, इसमें ना आप चलो नहीं, आप खुद ही कर लोगे, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। चलो हो जाएगा। Yes, ma'am. ये देखो ये Yes, सिंपल ma'am. क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको अल्कोहल और पानी का, और आपको सारी चीजें दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है, सिंपल क्वेश्चन है। आज रात को ये सोने से पहले मुझे भेजोगे ग्रुप में, ठीक है। हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन बच्चे? यस मैम, Yes, ट्राई ma'am. करेंगे। Yes, ma'am. एक बार मैं फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या करा चुकी हूँ आपको अब तक। सबसे पहले मास परसेंटेज बताया था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल कराया था, मोलारिटी क्या होता है आज फिर दोबारा रिवाइज करवाया, ठीक है। क्वेश्चन किए थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, m1v1 m2v2, v2 इज व्हाट, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन किया था, देख पा रहे हो। उसके बाद मोलालिटी,
मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत लोचा हुआ था आज हमारे साथ, जिसको हमने एट द एंड ठीक कर लिया था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन किया और हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं वेपर डेंसिटी पे। आज का टॉपिक इज व्हाट, वेपर डेंसिटी। कौन सा बैच है ये तुम भी लोगों का? चैप्टर 11 पार्ट है। हाँ जी बच्चा, लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का। ठीक है, मैम पीओसी का मतलब क्या होता है? बताऊंगी। चलो अभी बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, ओके मैम। कोई बात नहीं, पहले ये करेंगे। डेट बता दो जल्दी से। 22 है ना आज? यस मैम, 21 21 है? 22 है मैम। बस 21 है। मैम मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है मैथ्स मेरा नहीं तुम्हारा बिगड़ा हुआ पूरा। ये बायो, मैम सही लग मेमोरी बिगड़ी हुई है। यस मैम 21 है। ये बायो वाले ना, मेरे पास तो मैथ्स था, मैं तो आप लोगों को दूंगी कैलकुलेशन का काम। तुम्हारी मैडम तो गलत कर देगी प्लस माइनस में, पहले बता रही हूँ तुम लोगों को। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हें संभालना है पूरे साल। ठीक है? बायो ली ही क्यों है? अच्छा, पेपर में कैसे करोगे? पेपर मुझे देने जाना है क्या? यश आ गए क्या आज? यस मैम। चलो ठीक है। अब जो मैं लिखवा, देखो अब स्लाइड्स में ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सब मैं लिखवाऊंगी। बस क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है। सारी चीजें A to Z हम लिखेंगे। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। मैम वेपर डेंसिटी क्या होता है? क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से? मास बाय वॉल्यूम मत लिख देना। नहीं, मास बाय वॉल्यूम मत लिख देना। आपसे पूछा है, निष्ठा बेटा म्यूट कर लो। आपसे पूछा है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। मान लो मुझे कोई भी गैस दे रखी हो, उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं बच्चे? ध्यान से सुनना। अलग अलग फॉर्मूले मैं आपको सारे बता रही हूँ, पेपर में जो आए वो वाला फॉर्मूला लगा देना। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। मतलब जो भी हम वेपर डेंसिटी बेसिकली लेते हैं H2 के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी गैस की वेपर डेंसिटी देखनी होगी तो मैं H2 के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे H2 को मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसकी वैल्यू आपको पता होगी, उसको रेफरेंस मान के आप दूसरी गैस की डेंसिटी निकाल सकते हो। जैसे हमने नहीं देखा था कि कार्बन को हमने रेफरेंस मान के बाकी सब एटम का मास निकाला था, है ना, और जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे थे, इसको हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? यस मैम। पीछे गैस लगाओ या ना लगाओ, एक अंडरस्टूड है। अगर H2 है तो वो आपकी गैस है। ठीक है, उसके बाद और क्या फॉर्मूला होता है इसका? लिखो बच्चा, मास ऑफ, आपको सारे फॉर्मूले बता रही हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे ये। मतलब इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं वेपर डेंसिटी से, बहुत रेयर केस में आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ था एक स्टूडेंट ने, तो वो 1990 समथिंग आया हुआ था, है ना। तो इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, आता भी है तो काफी इजी आता है। तो बच्चे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो लिखो, मास ऑफ, क्या हुआ बच्चे, ग्राम पर ml और ग्राम पर लीटर? मैम डेंसिटी ग्राम पर लीटर। ओके मैम। ठीक है, लिखो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। सर्टेन वॉल्यूम मतलब समझते हो, फिक्स वॉल्यूम, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। क्या होगा? मास ऑफ सेम वॉल्यूम, लेकिन किसका मास बच्चे? H2 गैस का। बोलो हाँ या ना? Yes, madam. ऑफ H2 गैस किस पे? STP पे। लिख लो, सारे फॉर्मूले लिख लो, ऑफ H2 गैस एट STP पे। और मैम ये किसके बराबर होता है? लिखो, मास ऑफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करवा रही हूँ, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मान लो जो आपके पास गैस है उसके n मॉलिक्यूल्स है, उसका मास हो जाएगा। ठीक है, ऑफ गैस डिवाइड बाय क्या लिखोगे? मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ H2। बोलो हाँ या ना?
क्योंकि मैं किसको रेफरेंस मान लूं, H2 को। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब मैं मान रही हूँ कि जो मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है, पहले मैंने क्या लिखा, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब मैं मान के चलूं भैया मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है, तो क्या कर दूंगी, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बोलो, और ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ, बोलो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब मुझे ये बता दो H2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। मास पूछा है बेटा, मोल नहीं पूछा। मैम 2 am 2 AMU होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वेपर डेंसिटी था, है ना। तो जो इसका तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास वेपर डेंसिटी का। बोलो हाँ या ना, क्या आ गया मेरे पास। इसको मैं ऐसे लिखूं, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, पता। मास गिवन होगा इसमें क्वेश्चन में। हाँ, अगर मास गिवन होगा तो वेपर डेंसिटी निकालनी होगी, वेपर डेंसिटी गिवन होगी तो मास निकालना है। एक चीज तो होगी, क्या बोला मैंने। मैम इस सारे वेपर डेंसिटी हाँ है। सारे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वाला, ये तो भूल मत जाना कभी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। या तो ये वाला याद रखो या लिखो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हाँ, तो मैंने भी तो यही बोला ना, मैंने मॉलिक्यूलर मास लिखा, अगर आप 1 मोल के लिए लेते तो मोलर मास आ जाता। ठीक है, क्लियर। चलो फिर से समझा दूं एक बार, वेपर डेंसिटी के 3-4 फॉर्मूले। पहला है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, H2 के। उसके बाद मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है, किसी गैस का सर्टेन वॉल्यूम है, अभी मैं आगे बताऊंगी, मैं फिक्स करूंगी 1 लीटर STP पे, डिवाइड बाय H2 का। ठीक है, और क्या फॉर्मूला इसका, मान लो मेरे पास गैस के n मॉलिक्यूल है, उसका मास डिवाइड बाय H2 के n मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, अब मैं मान के चलूं भैया मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय एक मॉलिक्यूल H2 का मास 2 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2। अगर एक मोल की बात कर दे तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा मोलर मास में। क्लियर। ठीक है, कनिष्का क्या हुआ। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया क्या, एक मिनट पेज लेना पड़ेगा। हाँ, अब मान लेते हैं ये वाला था, ये वाला, इसको मैं दोबारा लेके चल रही हूँ, देखना एक बार बच्चे। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ध्यान से देखना, मैं ये लिख सकती हूँ सर्टेन वॉल्यूम मतलब फिक्स वॉल्यूम, तो मैं उसको वॉल्यूम मान लेती हूँ गैस का 1 लीटर। बताओ, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ कौन सी गैस, H2 गैस। किस पे, STP पे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। और इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लर्न करेंगे, 1 लीटर H2 गैस का मास होता है 0.089, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे 0.089 होता है। हाँ जी बच्चे, इसका आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। मास ऑफ 1 लीटर का मुझे नहीं पता, इसको x मान लो, जल्दी बोलो, मुझे नहीं पता। यस मैम। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू x बाय 0.089। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपको जो गैस दी हुई है 1 लीटर के लिए उसका मास दिया हो, क्या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखें, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो और एक ये वाला कि वेपर डेंसिटी इज व्हाट। बच्चे मैंने वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम फिक्स कर रही हूँ 1 लीटर, जो अननोन गैस है मुझे नहीं पता उसका मास कितना है, डिवाइड बाय H2 का मास 1 लीटर के लिए आपको ध्यान रखना है 0.089 होता है, फायदे में रहोगे। ठीक है, अच्छा, और वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x बाय 0.089। तो आपको 2 चीजें याद रखें मैम, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों याद है, चल जाएगा काम। बोलो हाँ या ना।
क्वेश्चन को सॉल्व करें आप? बोलो करें? यस मैम। ठीक है, एक बार पीछे का स्लाइड दिखा दो। लो बेटा। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में बेटा? ध्यान से करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने रटवा दिया आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है गैस की। किसकी निकालनी है? वेपर डेंसिटी निकालनी है गैस की। इफ डेंसिटी इज इतना, आपको गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है और गैस की डेंसिटी दे रखी है 0.178 ग्राम पर लीटर। अब एनटीपी दे रखा हो, एसटीपी दे रखा हो, आप अप्रोक्सीमेट 22.4 लीटर वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओगे कि कैसे करोगे ये क्वेश्चन? बताओ, लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे? लो तुम्हारे आगे लिख दिया मैंने। हम क्वेश्चन बोलो। दिखा दो। ये लो क्वेश्चन ले लो। वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चा? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? ये वाला लगा दूं? ये वाला? लगा दो। मैम ऑप्शन 1। मैम डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 गैस नहीं लगा सकते? क्या बच्चे? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? लगा दो। डेंसिटी कितनी दे रखी है गैस की? 0.178 लगा दो। और डेंसिटी हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है? बताओ कितनी है हाइड्रोजन की डेंसिटी? 0. तो पता नहीं। 0.4। 0.4 दी हुई है। 0.4 कहाँ से आया? 0.089. 0.089 वो डेंसिटी है क्या? नो मैम, सॉरी। मास। अर्चना वो डेंसिटी है? No ma'am, mass. समझे? अब लगा दूं ये वाला फॉर्मूला? Yes ma'am. क्या बोला था? दो याद रखो, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया? आप लोग अपनी नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ चेतना, यू आर राइट, ठीक है? आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो ये वाला फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी इज व्हाट, ठीक है? अब कितना दिया हुआ है? मास ऑफ 1 लीटर, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, 0.178 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के लिए मास क्या है? ठीक है? और मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है? 0.089. इसको डिवाइड करना, कितने के आसपास आएगा? 2 आएगा मैम। पक्का? यस मैम। एक बार भाई मैं भी डिवाइड कर लेती हूँ। यस मैम, 2 आएगा। 9 का डबल 178 होगा। अब भरोसा नहीं है। मैम सच में 2 ही है। ठीक है बच्चे, 2 आएगा। मजाक कर रही थी, सॉरी, बुरा तो नहीं लग गया तुम लोगों को? ठीक है, नो मैम। ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं मैम, नहीं मुश्किल था, बस ये फॉर्मूला ध्यान होना दिए। ये वाला तुम लोग करो, जल्दी आ जाओ। ए गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला CO की सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ X। वेपर डेंसिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है, द वैल्यू ऑफ X मस्ट बी। चिंदी क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व करो। हैंड रेस करना, चैट बॉक्स में कोई नहीं बताएगा, जल्दी करो। आज मजे से पढ़ना, बेशक लग जाए टाइम। तनिष्का का हो गया? बाकी बेटा देखो, टीचर सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट बता सकता है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा पाएगा। अगर मान लो 150 क्वेश्चन है तो 150 में से 50 करवा देगा, 100 तो आपको घर पे बैठ के करने पड़ेंगे, है ना? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, बट मैं तो शेयर करा हुआ है मैंने स्क्रीन तो।
किसी का नहीं हुआ? आयुष हो गया? आयुष बता बेटा। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जिसने आंसर 5 निकाल लिया है अपने आप को शाबाशी दे दो, जल्दी दो मेरी तरफ से। दे दी निष्ठा? दे दी? यस मैम दीदी। बढ़िया। आ गया सबका? 5 आ रहा है सबका, जितने भी हैंड रेज हो रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। देखो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी कि 140। तो बस कर दो, 140 कैसे आएगा? क्या होगा? 70 से इंटू कर देंगे 2 को। हाँ, तो इसको ऐसे लिख दो, 28 से डिवाइड कर दीजिए। 140। एक सेकेंड। CX प्लस OX इज इक्वल टू 140। कार्बन का कितना होता है? 12। 16x 140। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। हो गया? ऐसे ही तो लिखते हैं ना। अगर मान लो मेरे पास CO2 है तो कैसे लिखती हूँ मैं उसको? 12 प्लस 2 इंटू 16 लिखती हूँ ना। कोई ऐसा है जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है बेटा? किसने अनम्यूट किया हुआ है खुद को? आयुष नहीं हुआ क्वेश्चन? मैम हो गया। फिर ये क्यों दिया? मैम मतलब हो गया, और कोई नहीं का बचा। मतलब ये होता है क्या? अच्छा हो गया, ऐसे ही करा कर बेटा। चलो हाँ अभी ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। ये वाला देखना, ये तो सिंपल है, इसमें आपका वेपर डेंसिटी यूज नहीं हो रहा है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर किसी ने ये बता दिया ना तो मजे मजे हैं। चलो करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ml ऑफ H2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, जैसे नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाले थे हमने क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ एटम्स इन इतना इतना। तो ये एक मॉलिक्यूल है H2O का, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं इसमें। 22.4 लीटर मत लगा देना, मैं पहले बता रही हूँ। हाँ सिमरन बताओ बच्चे। ये अपने आप को म्यूट किसने कनिष्का बेटा म्यूट कर ले इसको। मैम हो गया। कैसे किया? ओ मेरी क्लास अभी तक चल रही है। कनिष्का प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चाय डाल के ले और मेरे को सब देख लिया करो बेटा कि माइक तो ऑन नहीं रह गया है। मुझे प्रॉब्लम होती है बेटा, फ्लो ब्रेक हो जाता है टीचर का। हाँ कैसे किया? मैम 18 ग्राम में जो है एवोगैड्रो नंबर जितने हमारे पास सबसे पहले वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1.8 ग्राम में निकाल लिया हमने, फिर उसे 18 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। 18 से किया या 10 से किया? मैम 18 से किया क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर तो हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के अंदर 2 होंगे। गलती कर दी। 8 होंगे बच्चा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा है ना? बाकी तुमने ठीक किया है, क्वेश्चन ठीक किया। हाँ लक्ष्य मैम 10 से करेंगे ना फिर मल्टीप्लाई। हाँ तो 18 ग्राम में कितने होते हैं बच्चे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, राइट। और आपको पता ही है यहाँ पे STP तो नहीं दे रखा, तो आपको पता 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था क्योंकि डेंसिटी पानी की 1 ग्राम पर ml होती है। तो 1.8 ग्राम कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 18 इंटू 1.8। ठीक है, लेकिन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 8 + 2 10 हो जाएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? क्लियर है सभी को? क्या रहा है इसका आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा होगा। मैम यही आ रहा है। बस बहुत बढ़िया। तुम लोग क्यों कहते हो केमिस्ट्री नहीं आती? आती तो है तुम लोगों को। यस मैम फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट वाला। क्लियर? क्लियर है? वेपर डेंसिटी दोबारा रिवाइज कराऊं? नो मैम। बढ़िया। नो मैम। अब हम पढ़ेंगे
देखो ये नया टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है, ये नहीं पढ़ा होगा किसी ने, लेकिन हम तो इजी है, जितना नया है उतना इजी है। पहले तो पीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। इसकी ना पहले स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, देन मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। लिखो बच्चे, मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट है उसके मोल है, लिखो मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, लिखो आर कंजर्व्ड थ्रू आउट द रिएक्शन। फेवरेट टॉपिक बन जाएगा अभी तुम्हारा ये। 20 मिनट दे सकते हो ना? यस मैम। वेरी गुड। प्रोवाइडेड, आगे लिखो बच्चे, प्रोवाइडेड ऑल द रिएक्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मैम ये लिख तो ली लेकिन समझ में नहीं आया, तो एक बार लिख लो, मैं समझा देती हूँ। मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट में कंप्लीटली। लिख लिया सबने? समझाऊं? यस मैम। देखो हमने वो पढ़ा था बेटा, लॉ ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। उसमें हमने क्या बोला था? रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद जो मास है वो कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। अगर आप ओपन कंटेनर या ओपन वेसल लो तो उसमें थोड़ा मास का लॉस हो जाएगा, लेकिन मान लो मैं क्लोज वेसल की बात कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो हमने ये मैम आपने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो बराबर आता था। इतना बात क्लियर है ना? अच्छा, ये क्या कहता है, मान लो कोई आपको एलिमेंट दिया हुआ है, अब उसके नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व्ड है, बस खत्म कहानी। रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल बराबर रहेंगे, खत्म। यही है। एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी तुमने रिएक्टेंट लिए हैं किसी रिएक्शन में, वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके पीओएसी लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्या बोल दिया मैंने? जो रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए, तब ही आप क्या लगाओगे? पीओएसी लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखो, ये है AXBYCZ, ऐसा जनरल कुछ भी लिया है मैंने, और इससे मिलके बना है A2B3, लिख के आई हूं मैं आप लोगों के लिए A3C, है ना। ये कोई रिएक्शन है, हमें नहीं पता इस रिएक्टेंट ने किसके साथ रिएक्ट किया, कोई लेना देना नहीं है, क्या स्टार्टिंग में लिया, क्या प्रोडक्ट बना, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। समझे क्या बोला मैंने? इसने किसके साथ क्या माथा पच्ची करके ये प्रोडक्ट बनाया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा रिएक्टेंट और मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जितना भी रिएक्टेंट है, किसी मर्जी के साथ रिएक्ट करके इसने ये प्रोडक्ट बना लिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 मोल ए के बन रहे हैं, यहाँ पे 3 मोल सी के 3 मोल ए के बन रहे हैं, सी का 1 मोल, बी का 3 मोल। दिख रहा है आप सबको? यस बोलो पीओएसी कैसे लगाओगे? मैम आपने बोला मोल्स कंजर्व्ड रहने चाहिए, मोल्स कंजर्व्ड रहने चाहिए, तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो आपका ए है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब क्या है? लिखो, इसका मतलब क्या होगा? N1, मैं सिर्फ ए की बात कर रही हूँ। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना हो गया? N1। कितने हैं? X किसके इक्वल होंगे? N2। कितने हैं बच्चे? 2। देख पा रहे हो आप लोग कैसे कर दिया मैंने? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कंजर्व्ड रहने चाहिए। इसके मुझे नहीं पता था, x से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल N1 A2B3 मतलब N2 इंटू 2, और इसका कैसे निकालोगे? N3 इंटू 3। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। लक्ष्य मैम समझ में नहीं आया। देखो,
ये रिएक्शन पता चल गई, मुझे नहीं पता इसने किसके साथ रिएक्ट करने पे ये बनाया, ठीक है। मैं मान के चलूं कि मेरा जो ए है वो कंजर्व्ड है, क्योंकि तभी हम लगाएंगे। कंजर्व का मतलब समझ रहे हो, सारा का सारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तभी मैं पीओएसी लगाऊंगी। तो कैसे निकालूंगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कंजर्व्ड है, मुझे नहीं पता इसके नंबर ऑफ मोल कितने, मैंने N1 कंसिडर कर लिया। कितने हैं ये बेटा? X। जनरल रिएक्शन की बात कर रही हूँ, ये किसके इक्वल होगा? ए के मान लिए N2 मोल है, कितने हैं लक्ष्य? M2 2, ठीक है। ऐसे ही इसके N3 मोल मान लिए, कितने हैं ये? 3। अब नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं बच्चा? गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, चलेगा? यस मैम। अब क्या करेंगे हम इसको? एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे। एग्जाम्पल कहाँ गए? ये रहा, दिख रहा है सभी को ये एग्जाम्पल? यस मैम। ओके, या एक काम करते हैं, इस पे लगाते हैं पहले, ये वाला ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम्पल। क्या हो गया भैया बेटा? मैम सिर्फ आगे वाले के ही लेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, आप सी को भी कंजर्व कर सकते हो, मैंने आपको सिर्फ एक का करके दिखाया। देखो ये क्वेश्चन करेंगे, हाँ हाँ कोई बात नहीं चेतना, ये क्वेश्चन करेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। इधर आओ सारे, पहले ये वाला करते हैं। x ग्राम ऑफ Ag, देखना मैं कैसे लगा रही हूँ पीओएसी को। x ग्राम Ag डिसोल्व किया है HNO3 में, ठीक है, और उन्होंने कहा NaCl के साथ ट्रीट करवाया है, कोई बात नहीं, और मुझे मिला है AgCl। पहले तो ये देखो यही बोला है रिएक्शन में, बोलो। यस मैम। ठीक है, इसका कितना है? 2.87 ग्राम है और इसका x ग्राम है, बोलो हाँ या ना। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। हमें नहीं पता सिल्वर किसके साथ रिएक्ट किया, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था? कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सारा का सारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए। हो रखा है, वो AgCl बन चुका है, बोलो हाँ या ना। बोलो यस मैम। है ना। अब निकालेंगे कैसे? मैम आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Ag कितना है? जल्दी बोलो, 1, जल्दी बोलो। ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने हैं? बोलो। 2.887। अरे कितना है, मतलब कितना है Ag? 1 मोल। क्योंकि मुझे किसका ठीक है, चलो ओके। नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चे? गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो गिवन मास तो x है, मुझे नहीं पता, और इसका मोलर मास कितना होता है? 108 होता है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये क्या होगा? गिवन मास ऑफ AgCl कितना दिया हुआ मैम? 2.87। मोलर मास क्या होगा? 143.5, निकाल के देख लेना। Ag का 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इनटू 1। क्या यहाँ से x नहीं निकल के आ जाएगा? यस मैम निकल गया। खत्म। मैम कोई नहीं, दूसरा लेफ्ट हो गई थी न्यूमेरिकल क्लास। कराओ, दूसरा न्यूमेरिकल। हाँ क्या बोल रहे हो? क्लास क्या? मैम क्लास लेफ्ट हो गई थी, दोबारा करा दो ये क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, उससे Okay, और क्लियर होगा। ठीक है, आगे चले, एक और क्वेश्चन करें। यस ये मैम। वाला क्वेश्चन करें, चलो आ जाओ। 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon। सारा का सारा कार्बन किसमें चेंज हो गया? इसमें लिख दूं, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में कौन कंजर्व्ड है? कार्बन, क्योंकि उसने सिर्फ किसकी बात की है? समझ में आया? पहले तो जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी, हाँ या ना। यस मम्मी मैम। कार्बन कंजर्व्ड वाला समझ में नहीं आया। बेटा उसने ये बोला है कि तुमने K2CO3 की रिएक्शन करवाई, जिसके साथ भी करवाई, हमें लेना देना नहीं है, वो सारा का सारा K2CO3 इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, K2 जिंक बोलते हैं इसको,
ठीक है, Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सारा का सारा कार्बन जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसने क्या कंजर्व रखा है, कार्बन। कार्बन को। यानी कि जो POAC लगाओगे वो किस पे लगाओगे, कार्बन पे। यस बोलो हाँ या ना, क्योंकि नाम ही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब भैया कार्बन को कंजर्व किया तो उस पे ही लगाएंगे। चलो देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले K2Cr3 के, इनटू कार्बन कितने हैं जल्दी बोलो, 1, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये पूरा कंपाउंड नहीं लिख रही हूँ, इसको मान लेते हैं X है ये, इनटू कार्बन कितने हैं, 6 2 12, बोलो हाँ या ना जल्दी। यस मैम। बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ स्टोकियोमेट्री की तरह ये, और कुछ नहीं है, वही है बस इसमें क्या होता है, आपको रिएक्शन बैलेंस करने की नीड नहीं होती है, बस यही डिफरेंस है इसमें। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो स्टोकियोमेट्री लगाएंगे, ध्यान रखना। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप POAC लगाएंगे। लेकिन 90% क्वेश्चंस आपके स्टोकियोमेट्री से आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम करेंगे। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स मैम बहुत इजी है, गिवन मास बाय मोलर मास। मैम ये 12 क्यों आया है यहाँ पर? बेटा कार्बन कितने हैं खुशबू, कार्बन कितने हैं खुशबू, 6 और बाहर 2, 6 2 12 नहीं हो गया। ओके। जैसे मान लो H2O 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 नहीं हो गए। गिवन मास क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट का, दे रखा है मैम। मोलर मास जल्दी बोलो, बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, लक्ष्य बोल बेटा। मैम 138। ठीक है, इनटू 1। ठीक है, इसका मास कितना है मैम, नहीं पता, यही तो बताना है प्रोडक्ट का मास। मोलर मास कितना है जल्दी बोलो सारे के सारे। 36981 इनटू 12 हो जाएगा, थम्स अप 2 हो जाएगा तो। यस जल्दी हो जाएगा। इजी इजी, इसमें भी तो यही किया था मैंने। ठीक है, इसमें भी तो यही किया था। Ag को कंजर्व रखो और लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं किसके, Ag के कितने हैं, 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, Ag कितने हैं 1, खत्म। क्लियर, सेम क्वेश्चन थे। चलो अब ये करें, डर तो नहीं है क्वेश्चन को देख के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। मेरे साथ बैठे रहोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा लेक्चर। इन अ ग्रेविमेट्रिक, ध्यान से देखो बहुत इजी है। इन अ ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस बोलते हैं बेटा इसको, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इन दिस एंड दिस। ठीक है, उसको ट्रीट करवाया है इसके साथ, हमें मतलब नहीं है, ये मिला है। फिर दोबारा से इसको गर्म किया तो ये मिला, मुझे यही काम का है। स्टार्टिंग का ये है, कचरा कर दिया वो अंदर ही अंदर, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें रिएक्टेंट से मतलब है और हमारे प्रोडक्ट से मतलब है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ H2PO4 नेगेटिव यील्ड 2.05 ग्राम, लिख दूं, बोलो। यस मैम। आपको इसका मास बताना है मैम, ये तो बिल्कुल इजी है। अब मुझे ये बताओ कंजर्व्ड कौन है इस रिएक्शन में, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे। हाइड्रोजन या फॉस्फोरस, सर फॉस्फोरस। हाइड्रोजन क्यों बोले तुम अर्चना? फॉस्फोरस तो प्रोडक्ट में भी दिख रहा है। बेटा ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, किसकी डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, फॉस्फोरस की। ओके मैम। है ना, वो आपको मेंशन करके देगा कि कौन सा कंजर्व किया। सारे भी कंजर्व हो सकते हैं, लेकिन इसने किसका बोला, इन्हें ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ किसका कर रहे हैं, फॉस्फोरस का कर रहे हैं। समझ गए। निकालो नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालोगे, गिवन मास नहीं पता, निकालना है। मोलर मास निकल जाएगा इसका, जल्दी बोलो। यस मैम। निकालो फिर इसका मोलर मास। फॉस्फोरस क्या होता है, 31, 2 + 31 + 64 + 1, माइनस के नाम का +1 ऐड करोगे। इसको सोल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। 97। पक्का? फॉस्फोरस कंजर्व्ड है, कितने हैं, 1, 98 आएगा। 98। आ गया हो। इसका क्या होगा, गिवन मास कितना है जल्दी बोलो।
मोलर मास निकाल लोगे? मैग्नीशियम के क्या होते हैं 24, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16। गूगल से सर्च कर लो फटाफट, या खुद निकाल लो। और फास्फोरस कितने 2। क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी? यस मैम। कुछ मैंने डिफरेंट किया ये 3 क्वेश्चन में? कुछ डिफरेंट नहीं। H2PO4 क्या नहीं बोला हाँ जी, मैम, इसमें NaH2PO4 का बोला है। हाँ तो इसका ही तो निकाल रही हूँ बेटा एक्स। मैम आपने इनटू 2 क्यों करा है इसमें? फास्फोरस कितने हैं बच्चे? मैम 2। बस फास्फोरस को कंजर्व्ड रख रहे हो ना। मैम उधर एक्स्ट्रा +1 के क्यों करा है? मोलर मास नहीं निकालते थे हम बेटा 10th क्लास में? मैम वो तो ठीक है, पर मैम वो आपने बोलते ना वो ऊपर जो माइनस लगा है उसके लिए एक और +1 हाँ लगाया। जैसे मैम सोडियम वो है ना, सोडियम होता है बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 11, है ना। माइनस सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, प्लस के नाम का एक माइनस करते हो ना। यस मैम। मैम ठीक है, माइनस आया क्यों? ये दे रखा। अच्छा इसको ऐसे ले लो, ये देखो ना इन्होंने क्या किया ना, ये देखो इन्होंने ऐसे किया। एक काम करो आप ये लिख लो, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, ये लिख लो अभी, ठीक है। अभी इसका मास निकाल लो, अभी इसका मास निकाल लो। सोडियम का होता है 23, 2, 31, 64। अभी निकाल के बताओ इसका कितना आएगा। 120। और वैसे यही लिखना चाहिए था, मैंने गलती से वो ले लिया था ऊपर, ठीक है। गिवन मास मुझे नहीं पता, इसका कितना निकाला आपने Mg2P2O7 का बच्चे? निकाला है क्या किसी ने, या मेरे को मैं निकालूं? मैम आप ही निकालो। मैं निकाल लूं? 71 आ रहा है। शर्म नहीं आई बोलते हुए मैम आप निकाल लो? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? 71 आ रहा है। 71 कर रहे हो 71? ऑक्सीजन तो यही है ना? ये एक थोड़ी ना बेटा, 7 है। अच्छा यस। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तुम पहले मेरे मैम 200 तुम पहले मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ, मैं तब एक्सप्लेन करूंगी। 167। मैम 222 आ रहा है। 222 आ रहा है। देखो अब मैं उसकी तो एक्स्ट्रा क्लास लूंगी नहीं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सिखा रखा है। अब तुम देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। एक्स निकाल लेना, यहाँ से आंसर आता है। मैम तुम वो कैलकुलेटर से भी अलग अलग निकाल के दोगे तो फिर क्लास तो हमेशा एक चैप्टर में ही 15-15 दिन लग जाएंगे हम लोगों को। हाँ मैम बोलो क्या 0.5 क्यों आया? मैम 0.5 क्या है? 222.5। क्या बोल सॉरी क्या बोल रहे हो? 222 मैम मॉलिक्यूलर मास मैम 222 ही आ रहा है ना। एक्चुअली मैंने तो बेटा गूगल किया है इसको, मैंने सोल्व नहीं किया खुद से। और इसका Mg2P2O7 का है 222। अच्छा ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा वो लेके एग्जैक्ट लेके किया होगा ना। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना गूगल पे जब भी आप किसी का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सर्च करते हो तो उसका एग्जैक्ट बताता है। जैसे अगर आप हाइड्रो ऑक्सीजन का देखोगे ना तो वो 15.99 समथिंग बताएगा या 16.00 समथिंग बताएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ तो 222 आएगा। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। निकल जाएगा। यस मैम। चेतना बच्चे फोस्फोरस कितने हैं इधर? ओके मैम आ गया। उसने ये बोला था कि तुमने NaH2PO4 लिया, उसको रिएक्शन करवा दी किसी के साथ भी, प्रोडक्ट मिला ये। और उसने ये बोला कि भैया P जो है वो कंजर्व्ड है, सारा का सारा जो रिएक्टेंट में फोस्फोरस था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब जो कंजर्व्ड होगा उसी के ऊपर तो POAC लगाओगे ना। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। सॉरी ये वाला क्वेश्चन करो, ये मैं नहीं करवाऊंगी। बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस कराए हैं।
करो, खुद से करो, आपके पास ये रिएक्शन है, पता चल जाएगा कितना आ गया समझ में। मैन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइज, ये पूरा का पूरा जो है इसमें चेंज हो चुका है। आपको क्या बताना है, वेट ऑफ पॉलीथीन, मतलब इसका वेट बताना है एज पर द इक्वेशन। लगा दो पीओएसी, खत्म। मैम इसमें 100 ही आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें कोई एडिशन और वो सब्ट्रैक्शन तो हुआ ही नहीं। किसका एडिशन बेटा? बहुत मैम बढ़िया, जैसे कि हमारे बहुत पास 100 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया कि Yes, सारा का ma'am. सारा जो इथाइलिन है वो पॉलीथीन में चेंज हो गया, तो उसका भी मास कितना आएगा? 100 ही तो आएगा। किसका? सॉरी, इसका। फिर भी इसको हम पीओएसी से करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें इसके। कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय मोलर मास। बोलो हाँ या ना। यस मैम। और इसका मास कितना दिया हुआ है? गिवन 100। मोलर मास कितना होता है? निकाल के देखना, 28 आएगा। 28 इंटू एन, राइट? इतना Yes, समझ में ma'am. आया? इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ma'am. गिवन मास, इसका भी मोलर मास कितना आएगा? 28 इंटू एन। बस ये से ये कैंसिल, एक्स आ जाएगा 100। समझ गए? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अगर आपको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पूरा का पूरा हुआ, तो 6 से यहाँ ही करते, 6 से भी यहाँ करते, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। समझ गए? यस तो मैम। ये क्वेश्चन करोगे मेरे लिए? करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर छोड़ रही हूँ। आई नो कि बहुत बच्चों का डेटा बेटा सब खत्म हो गया होगा। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो या होमवर्क में दे दूं? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कोई हाँ नहीं भर रहा, मैम खुद कर लेंगे। यस मैम, हम कर लेंगे। सिंपल कंबशन रिएक्शन पढ़ी थी 11th में, वो क्या बोल रहा है? चलो अप्रोच बता देती हूँ। इधर देखो, CXHY है, हमें नहीं पता ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे इसने एक्सेस ऑफ O2 के साथ रिएक्ट किया, हमें क्या मिला? CO2 मिला और पानी मिला। ठीक है, 2.5 लीटर मुझे CO2 मिला और 3 लीटर मुझे ये मिला, और ये कितना है बच्चा? 500 ml है। बोलो हाँ या ना। आपको बताना क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, मुझे पता है कि सारा का सारा O2 से रिएक्ट करके सारा का सारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाँ या ना? यस तो मैम। मैं क्या करूंगी? POAC लगाऊंगी। किस पे? कार्बन पे। अगर आपने एक पे भी लगा दिया ना, दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। और हाइड्रोजन पे भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे मैम? कोई मुझे बताएगा थोड़ा सा? अब मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, कैसे लगाऊंगी इस पे? मैम आप तो कहते थे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Into- मैम गिवन मास 500 ग्राम हो जाएगा हमारा। 700 ग्राम? 500 ग्राम 500 ग्राम क्यों हो जाएगा बेटा? मैम, मिलीलीटर है ना, उसको हम ग्राम भी तो लिख सकते हैं। पानी है क्या वो? पानी है क्या बेटा? पानी में डेंसिटी 1 मानते हो ना? हर किसी में डेंसिटी 1 चिपका दोगे क्या तुम लोग? नो मैम। ठीक है, कार्बन कितने हैं? X। यहाँ पे आओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। बोलो हाँ या ना। यस मैम। इनटू कितने कार्बन है? 1। अरे सिंपल है, नहीं बताया था नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका? वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। कितना होता है? 22। हो जाएगा। हो जाएगा पक्का? इसको लीटर में चेंज कर लेना। ठीक है,
ये तो ऑलरेडी लीटर में ही है, इनटू 1 हो जाएगा, x निकल आएगा तुम लोगों का। मैम इधर Yes, कहीं पर ma'am. STP तो लिखा ही नहीं है। STP नहीं लिखा, लेकिन ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, 500 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ इतना इतना अंडर सेम कंडीशंस। STP आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अगर पानी के केस में नहीं लिखा हुआ STP तो हमारे पास ऑप्शन होता है, क्योंकि हमें पानी पता है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, बट यहाँ पे हमें किसी की कोई डेंसिटी थोड़ी ना दे रखी है, हम तो यही कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि भैया STP है ये। ओके मैम। समझे मेरी बात चीजों को? बस यस खत्म, मैम। X निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, खत्म। मैम x की वैल्यू 5 आ गई। वेरी गुड, 5 ही आएगी। और ऐसी H की वैल्यू भी निकाल लेना।